हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 156 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। कृष्णा जी ने क्या कमाल का ज्ञान दिया, उन्होंने अर्जुन को बताया और एहसास करवाया कि हर इस सृष्टि की चीज़ में मैं ही हूँ, कण कण में मैं ही हूँ। और उसके बाद कृष्णा जी ने जो ज्ञान दिया उसका क्या असर अर्जुन पर पड़ा वो तो हमें नज़र आया ही और आया, तलहा लेकिन उसका असर क्या धृतराष्ट्र पे पड़ा वो भी हमें नज़र आया कि और तलहा धृतराष्ट्र अब भाई और कृष्णा जी ने लास्ट मोमेंट पे अपने सारा ज्ञान का कंक्लूजन भी निकाल दिया है कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप अब अपना कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, छोड़ दो। कर्म करो। मतलब और कि ये युद्ध करना भी कर्म करना ही है, तो फल जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म आपको करना चाहिए और अब हमें नज़र भी आ रहा है कि अर्जुन का हृदय स्थिर हो चुका है। तो अगर अब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तो तो उसकी बॉस टंकार पूरा हाय 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 कुरुक्षेत्र हाय सुनेगा। सुनेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। बात सच है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, श्रद्धा कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा, ये चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। ये मूवमेंट देखी हुई है आपने? बिल्कुल। आधा ये और आधा इनकी पत्नी का। वो भी इनके मित्र के थ्रू। हाँ, सुदामा जी। बड़ी प्यारी मोमेंट्स हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही
मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। देता न दिखाई उसने मेरी कृपा। क्या बात है, जिसके मन से मैं नहीं निकली। समर्पण के भाव नारायण वासुदेव। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाह प्रभु वाह। भगवान, प्रभु ने आज कितनी भावुकता से अपने प्रभुत्व की विशालता और उदारता का रूप अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दिया है। हाँ देवी, प्रभु के ये अमृत वचन सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए, जिन्हें अपनाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य की आसानी के लिए सबसे सहल और आसान रास्ता भी बता दिया, भक्ति का रास्ता। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति, भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं।
परंतु उधर अर्जुन को देखो, इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। हाय हाय हाय। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ। और यार मज़ा आ गया इस पार्ट का। आपने देखा कि फाइनली तलहा भाई जो मोमेंट हम बड़ी देर से लाइक के हर एपिसोड के लास्ट पे हम यही कहते थे कि शायद आने वाले पार्ट में अर्जुन का हृदय स्थिर होता नजर आएगा, शायद आने वाले पार्ट में अर्जुन का हृदय स्थिर होता नजर आएगा, पर हमने देखा कि काउंटर क्वेश्चनिंग चलते ही रही। और फिर साथ ही साथ मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली कि भाई ये लगता है जो काउंटर क्वेश्चनिंग हो रही है इसी से बहुत से लोगों का श्रृंगार हो रहा है कि बहुत सी ऐसी बातों के बारे में उन्हें ज्ञान जानने का मिला जिनके बारे में उन्हें नहीं पता और वो अर्जुन के थ्रू ही लोगों तक वो पहुंचा। और उसके बाद हमने ये लास्ट में फाइनली मोमेंट देख ही ली गाइस। और वो भी उससे पहले हमें शिव जी नज़र आए जो माता पार्वती से कह रहे थे कि आप देखें कि जब उन्होंने बोला कि इतने अनमोल शब्दों से मुझे लग रहा है मैं अमृत से बड़े हुए शब्द, मैं तृप्त हो गया। उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ तृप्त हुए हैं, उधर अर्जुन की दिशा देखें कि उसकी दिशा क्या है और कैसे आंसू निकल रहे हैं। देखिए अर्जुन का हृदय किस प्रकार स्थिर हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं लाखों वर्षों तक आपके कदमों पर पड़ा रहूं और आंसू बहाता रहूं, सैकड़ों समंदरों को भर दूं अपने आंसुओं से, तब भी नहीं मैं आपका ऋण, तब भी आप वो मोल नहीं चुका सकता जो आपने ये गीता का ज्ञान मुझे देकर मेरा मोल किया है या चुकाया है। तो गाइज अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने को मिलने वाला है ये नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये जो है कमाल की एपिसोड हो गया यार, मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू।